बच्चों लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने इक्वेशंस को रीअरेंज करके वन ऑफ द टू इक्वेशंस वाज नॉट अरेंज, उसको मैंने आपको अरेंज करके दिखाया था। तो एक और एग्जांपल है और इसको भी अगर आप ढंग से देखेंगे, दोनों क्वेश्चंस को अगर आप जैसे मैंने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कॉपी में लिख के करते हैं, तो आपको इक्वेशन को रीअरेंज करना और उसके बाद में उसको सॉल्व करना, दोनों ही चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। इन दोनों में से आप देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, इसमें कहीं पर भी क्लियर नहीं हो रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है और y का कोफिशिएंट क्या है। सेकंड इक्वेशन सिंपल है, इसको सिर्फ y को यहाँ लेके आना है, ये अपने आप अरेंज हो जाएगी। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इक्वेशंस को अरेंज कैसे करते हैं। अगर आपको दिखता है क्वेश्चन के अंदर कि x और y के कोफिशिएंट्स साफ तौर पे नहीं दिख रहे हैं, तो आप पूरी इक्वेशन का हर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके खोल के उसको बिल्कुल ओपन फॉर्म में लिख लीजिए। उसके बाद में सारी x वाली टर्म्स को सबसे पहले इकट्ठा कर लीजिए, फिर y की टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद में जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है उनको दूसरी साइड ले जाके इकट्ठा कर लीजिए, x वाली टर्म्स में से x कॉमन निकाल लीजिए और y वाली टर्म्स में से y कॉमन निकाल लीजिए। आपकी इक्वेशन अरेंज हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन के ये ब्रैकेट्स ओपन करूँगा। सो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर, अब क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो गया। नाउ राइट हैंड साइड, पी क्यू इंटू टू एक्स इज टू पी क्यू एक्स। बेसिक अलजेब्रा, पी क्यू इंटू वाई इज पी क्यू वाई। तो इट्स सिंपल, पहला स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं जो आपको सबको करना आता है। आपकी इक्वेशन पूरी ओपन हो गई। अब इसमें से देखिए x की टर्म्स कौन कौन सी हैं, दिस दिस एंड दिस। इनको मैं सबसे पहले एक साथ अरेंज करूंगा। सो पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, सिर्फ इसके साथ में लिखना है। यहां वाली जो टर्म है वो यहां के माइनस हो जाएगी, माइनस टू पी क्यू एक्स, एक्स की टर्म्स अरेंज हो गई। अभी y की आप गौर से देखें, सिर्फ ये टर्म है, ये होनी चाहिए x के पास में। सो पी क्यू वाई। नाउ इंडिपेंडेंट टर्म्स ये बचती है और ये बचती है, ये होनी चाहिए राइट हैंड साइड के अंदर। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां तक आपको लगता नहीं है मुझे कोई परेशानी आनी चाहिए। सिंपल मैथ, सिंपल अलजेब्रा। x की टर्म्स में से अगर मैं x को कॉमन निकाल लेता हूं, इन तीनों में से मैं x को कॉमन निकाल रहा हूं, x कॉमन, अंदर बचता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू। y वाली टर्म अकेली है प्लस पी क्यू वाई। इंडिपेंडेंट टर्म्स के साथ में मुझे कुछ करना नहीं होता है। तो अब ये इक्वेशन मेरी जिस फॉर्म में मुझे चाहिए होती है उस फॉर्म में अवेलेबल है। फिर से देख लीजिए, x का कोफिशिएंट क्लियर दिखाई दे रहा है, y का कोफिशिएंट पी क्यू दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म्स यहां दिखाई दे रही है। सेकंड इक्वेशन में सब कुछ साफ साफ है, सिर्फ y को यहां अरेंज करना है। तो 4x को मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन वाले x के नीचे। सो दिस इज 4x। x का यहां पर बड़ा कोफिशिएंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x के नीचे x, y यहाँ के माइनस हो जाएगा, y के नीचे y और इंडिपेंडेंट टर्म यहाँ पर। अब आप पहले दोनों इक्वेशंस को देखिए, अभी ये अरेंज हैं। आप चाहें, आपको अगर आइडेंटिटी लगानी हो तो आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू इज पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला काम है इक्वेशन को अरेंज करना। अब अरेंज करने के बाद में मैं इनमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाला मेथड अगर लगाऊं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए कि x को करना चाहिए इक्वेट या y को, ज़्यादा इजी कौन सा है। x के कोफिशिएंट्स आप देखें, ये है और ये है। अगर मैं x को इक्वेट करता हूं तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से और नीचे वाली को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो साफ तौर पर दिख रहा है बड़ा भारी काम है। तो मैं एक बार y को चेक कर लेता हूँ। y के कोफिशिएंट्स देखिए, पी क्यू एंड 1, वैसे -1 है, साइन हम लेते ही नहीं है साथ में, y के साथ में -1 है तो 1 सफिशिएंट है। तो ये कंपैरेटिवली x के बहुत ही इजी काम है,
तो मैं पहली इक्वेशन को पी क्यू और 1 मैं इनको इक्वेट कर रहा हूं, इधर लिख के दिखा देता हूं आपको। तो पहली इक्वेशन को इंटू 1 जो कि कुछ भी ना करने के बराबर है, और नीचे वाली इक्वेशन को पी क्यू। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एज इट इज। चाहे तो आप बंद करके p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा। तो क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एज इट इज आ गई, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं पी क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा हर एक टर्म को। सो 4x इंटू पी क्यू इज 4 पी क्यू एक्स माइनस वाई इंटू पी क्यू इज माइनस पी क्यू वाई। देखिए बराबर आ गई। 2 इंटू पी क्यू इज 2 पी क्यू। दोनों इक्वेशंस यहां तक आने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इक्वेट हो चुकी हैं। सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन हो तो ऐड। यहां पर इक्वेट हो चुकी हैं और डिफरेंट साइन है तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही है। तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस के नीचे लिखना है कि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। ऐड करने का मतलब है जो जैसा है बिना साइन चेंज किए मैं एज इट इज उनको एडजस्ट कर दूंगा। कैंसिल्ड, जैसा है वैसा ही लिखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, यहां सिंपली प्लस 4 पी क्यू एक्स है तो मैं यहां पर भी प्लस 4 पी क्यू एक्स लिख रहा हूं। यहां पे जैसा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। यहां पर मैंने क्या सिखाया था पिछले 3 क्वेश्चंस के अंदर, याद करिए। x की 2 टर्म्स आए या y की, आपको x है तो x और y है तो y कॉमन लेना ही लेना है। तो मैं इन दोनों में से x कॉमन ले रहा हूं, यहीं पर ले रहा हूं। ये आ गया आपका x कॉमन। ब्रैकेट ये वाला ओपन कर सकता हूं क्योंकि उसके पहले कुछ भी माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तब मुझे बहुत सोचना पड़ता है। अभी कुछ भी नहीं है तो मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं। यहां पर आके मैंने आपको बार बार फिर से वही चीज़ें बताई हैं कि आपको जो लाइक टर्म्स है वो चेक करनी है, वो है तो उनको एडजस्ट करना है। इस साइड मुझे कोई भी लाइक टर्म नहीं दिख रही है, इस साइड मुझे ये 2 लाइक टर्म्स दिख रही हैं, इनको मैं एडजस्ट करूंगा। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू इज प्लस 2 पी क्यू। दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं, इज इक्वल्स टू दिस। कुछ भी लाइक टर्म बाकी नहीं है। यहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे को शिफ्ट करके इसके नीचे ले जाऊं तो मैं चाहे ब्रैकेट लगा के इन दोनों को बंद कर दूं, ये है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये भी है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो भी ये जाके कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। मैंने नहीं किया तो भी ये नीचे आ गया एंड 1, सो x इज 1। फिर आप 1 को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में डाल के देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये भी चेक कर लेना चाहिए कि किस में ज़्यादा इजी है। मैं x इज इक्वल्स टू 1 को इस बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन में पहले क्यों डालूंगा जब मेरे पास में इतनी छोटी इक्वेशन अवेलेबल है। तो मैं x की जगह पर 1 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। सो 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 2। देखिए आप यहाँ डालते हैं या यहाँ डालते हैं, या जिनको आपने अरेंज करके लिखा है यहाँ डालते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं पर भी x की जगह पर 1 पुट कर सकते हैं। वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में y प्लस 2, 4 1 जा 4, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 विच इज माइनस 2। एक एक स्टेप इसका दोबारा से देखिए और आई होप 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी नेक्स्ट आपका जो भी हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें आपको कुछ और पूछना होगा तो उसमें फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे।